ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज की कक्षा में हम कुछ हल संधि के सूत्रों को पढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको दो सूत्र पढ़ा दिए थे, झयो होन्यतरस्याम और शश छोटी। उससे आगे आज वरदराज महाराज जी हमें लघु सिद्धांत की सूत्र संख्या 77 में महर्षि पाणिनि के सूत्र को पढ़ाते हैं। कहते हैं मौनुस्वारः 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है। पदच्छेद देखिएगा। माह षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, अनुस्वारः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। कोई भी समास नहीं है। इस सूत्र में ऊपर से हलि सर्वेशाम से हलि की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, और पीछे से दूर से पदस्य सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो दोनों पद इसमें मिल जाएंगे। उसी को मिला करके आचार्य वरदराज महाराज जी ने अर्थ कहा। देखिएगा, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हलि हरिम वंदे। बन गई बात जी। कहा है कि मान्तस्य का माने मां अंत में हो, ठीक है। किसके अंत में हो? कहते हैं पदस्य, माने पद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मकार अंत वाला, ठीक है। अनुस्वारः, अनुस्वार होता है कब? आगे हली परे रहते। हली का मतलब व्यंजन, कोई भी व्यंजन परे हो तो। उदाहरण दिया इन्होंने, हरिम वंदे माने हरि को प्रणाम करता हूं, ठीक है जी। हरिम वंदे। अब देखिएगा यहां पर स्थिति क्या है, मूल उसको देखिएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, हरिम वंदे ऐसा है। ये पद है, द्वितीय का रूप पद है जी, सुप्तिगंधम पदम। अंत में मां है जी, मां है। अच्छा जी, आगे वह ये हल है जी, है। बस बन गई बात। का मौनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति हलि परतः। तो अलो अंत्यस्य से अंतिम म को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। तो क्या बनेगा? ये हरिम वंदे। सरल है और बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये आपके लिए कोई नया सूत्र नहीं है। अब इसके बाद में हमें आचार्य वरदराज महाराज जी आगे संधि सूत्र बतलाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 78, नश्चापदान्तस्य झलि 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 24वां सूत्र है। पदच्छेद देखिएगा। नः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, अपदान्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, झलि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समास देखिएगा, छोटा सा समास है। पदस्य अंतः पदान्तः षष्ठी तत्पुरुष समासः। न पदान्तः अपदान्तः तस्य अपदान्तस्य नई तत्पुरुष समासः। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि इस सूत्र में ऊपर से
म जो मौनस्वारा सूत्र था उसमें से म आ रहा है म आ रहा है, और पदस्य नहीं आ रहा, ऊपर से पदस्य भी नहीं आ रहा और हली भी नहीं आ रहा, क्योंकि हली तो यहाँ जली पड़े, तो उन्होंने उनका रास्ता साफ कर दिया, हली का तो झली ने, तो म आ रहा है केवल महा। तो क्या कहते हैं अर्थ, नस्य मस्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारः यशांसि आक्रंस्यते झलि किम मन्यते। ठीक है, बहुत सरल अर्थ है। तो ये सूत्र अपदांत में कार्य करता है, और वो पहले जो मौनस्वार था वो क्या कहाँ कर रहा था, पदांत में। ठीक है, इतना अंतर है। तो नस्य मस्य तो क्या है, कहते हैं अपदांतस्य, माने अपदांत माने पद का अंत ना हो, माने पद के बीच में कहीं, शब्द के बीच में कहीं ना हो अथवा मा हो। ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, आगे झल झल प्रत्याहारांतर्गत कोई अक्षर हो तो उस न अथवा म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। सरल है पूरा। उदाहरण इन्होंने दिए, यशांसी, तो अब देखिएगा ऐसा उदाहरण दिया इन्होंने, यशान, ये उदाहरण दिया इन्होंने। ठीक है, यशांसी। अब इसका मूल स्थिति देखते हैं क्या है। ये ऐसा है, यशान, इस प्रकार से बना लेना है हमें, फिर सी। अभी इसकी सिद्धि हम आगे जब सुबंत की सिद्धि करेंगे वहाँ देखेंगे पूरी। अभी हमें ये कंडीशन देखनी है। तो यशान और सी ये पूरा पद है, एक ये पूरा पद है, परंतु ये पद नहीं है, तो अपदांत हो गया। अपदांत माने अपदांत के अंत में न हो गया, आगे झल आ गया, झल में आता है स, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार होकर के क्या बन गया, आपका बन गया जी यशांसी। कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से आपका आगे का उदाहरण है आक्रंस्यते। तो यहाँ पर भी आप ऐसा भी देख लीजिएगा, आ और ये क्रम है, ठीक है, और प्लस स्यते, तो ये पूरा पद है, पूरा पद है। ठीक है, ये पद का बीच है, तो यहाँ अपदांत कहा, तो अपदांत में ये म मिल रहा है, इसलिए इस म को इस सूत्र ने क्या कर दिया कि अपदांत में विद्यमान जो म है उसको भी अनुस्वार कर दो जी। तो क्या हो गया जी, आक्रंस्यते बन गया। वेरी गुड। चलिएगा आगे कहते हैं झली किम। भाई इसमें ये क्यों पढ़ दिया, ऊपर से हल ही ले आते जी, हल ही ले आते, क्योंकि हल के अंदर झल भी आ जाता है। तो इसका उत्तर देते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, मन्यते। भाई हल ले आते ऊपर से, इसमें झल नहीं पढ़ते आचार्य पाणिनि जी, तो परेशानी आ जाती, अनिष्ट रूप सिद्धि होने लगती। तो कहते हैं क्या अनिष्ट रूप सिद्धि होने लगती, तो कहते हैं मन्यते, यहां पर भी अनुस्वार हो जाता। देखिएगा, मन प्लस यते। अब देखिएगा, यदि झल नहीं पढ़ते हल पढ़ देते, हल के अंदर ये भी आ जाता है यह, तो यहां पर भी इसको क्या हो जाता, अनुस्वार। तो क्या बन जाता जी, ऐसा बन जाता जी, ऐसा बन जाता मन्यते। ये गलत है, तो ऐसा ना बन जाए, इसको हटाने के लिए कहा, नहीं हल के परे रहते, नहीं झल के परे रहते, तो ये झल के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मन्यते, ये इष्ट सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र भी हमने पढ़ लिया। अब आइएगा आगे, वरदराज महाराज जी कहते हैं
लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 79 अनुस्वारस्य यई परस्य वर्णः 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र। अनुस्वारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम यई सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम पर सवर्णा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। छोटा सा समास है, छोटी सी सर्जरी है, बिना दर्द किए कोई दर्द नहीं होगा जी, आराम से हो जाएगी। परस्य सवर्णः पर सवर्ण षष्ठी तत्पुरुष समासः पर का सवर्ण। आ जाइएगा, ये हमने इसका पदच्छेद और समास भी देख लिया। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी की तरफ दृष्टि डाल लेते हैं, वो महाराज जी हमें क्या आदेश करते हैं। तो महाराज जी बहुत छोटे शब्द में कहते हैं स्पष्टम। इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है जी, अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए उन्होंने, अब हमें समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उन्होंने तो कह दिया जी स्पष्टम, स्पष्ट है। अब क्या स्पष्ट है? अब कहते हैं ये कि अनुस्वारस्य यई परे पर सवर्णः भवति। अभी न को म को अनुस्वार कर रहे थे, अब अनुस्वार को पर सवर्ण कर रहे हैं, ठीक है, सरल अर्थ है। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया स्पष्टम कि भाई मेरे विद्यार्थी इतने तो बुद्धिमान हैं, इतनी बात तो समझ जाएंगे, सूत्र में ही पूरा लिखा हुआ है अनुस्वारस्य यई परे पर सवर्णः। तो अब देखिएगा, इसका उदाहरण है शान्तः, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतला देता हूं कि पहले मौनस्वार अथवा नश्चा पदांत से झली सूत्र से अनुस्वार होता है, उसके बाद में इन महाराज जी की कोई शर्त घट जाती है तो फिर ये बाद में काम करते हैं, पहले वो लगेगा। अब ये शान्तः है, शान्तः में क्या है, इस प्रकार से था शाम प्लस ताह, तो यहाँ पहले क्या लगा नश्चा पदांत से झली, अपदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है झल के परे रहते, तो इनको क्या हो गया था, ऐसा हो गया था शाम प्लस ताह, ठीक है। अब ये सूत्र लगेंगे, ये सूत्र महाराज जी कहेंगे अच्छा जी ठीक है, अब हम अपना काम करेंगे। तो इनको अनुस्वार मिला, अनुस्वार और यही बाद में है, यही में आ गया ये हाँ या से लेकर के और कहाँ तक, यह तक का प य, वहाँ तक सारे वर्ण आ जाएंगे। तो उन वर्णों में से आता है ये त, तो त के परे रहते इन्होंने कहा अच्छा जी इसको पर सवर्ण होगा, तो पर सवर्ण, अब ये पर सवर्णियों में से आदेश होगा, कौन सा हो जी, ये तो 5 हैं, त थ द ध न, कौन सा होगा जी, तो स्थानांतरतम महाराज जी आ जाएंगे, दौड़ते दौड़ते कहेंगे ठहरो जी हम बताते हैं कौन सा होगा। तो स्थान मिलाओ जी, स्थान मिलाओ, तो देखिएगा त है और थ है और द है और ध है और न है। चलो जी शुरू से मिलाते हैं। ये अनुस्वार का स्थान इनसे मिलता है, नहीं मिलता जी। सबसे ज़्यादा किसका मिलता है इनमें से, ना इसका मिलता, ना इसका मिलता, ना इसका मिलता, ना इसका मिलता, इनका मिलता है। क्यों? क्योंकि अनुस्वार का स्थान क्या है, नासिका, और इसका स्थान भी नासिका है। इनमें से किसी का स्थान नासिका नहीं है, इसलिए क्या होगा न होगा। तो न होगा तो क्या बन गया, शान्तः बन गई बात। तो स्थानांतरतम ने इतनी बात कर दी, यहाँ इतना सहयोग कर दिया। तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, इसी प्रकार से अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार को यही प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के परे रहते पर सवर्ण आदेश हो जाता है, अर्थात उसी जो बाद में है उसके 5वां हो जाता है। अब आगे कहते हैं वा पदांतस्य, 8वां अध्याय 4था पाद 59वां सूत्र। तो कहते हैं वा अव्ययपदम पदांत से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत। ये पूर्व सूत्र जो मैंने पढ़ाया था आपको, अनुस्वारस्य पर सवर्णः, तो वो नित्य कर रहा था। वो क्या कर रहा था, नित्य कर रहा था। वो सामान्य सूत्र था,
चाहे पद का अंत हो चाहे पद के बीच में हो अनुस्वार, तो उसको हो जाएगा। इसने कह दिया कि वा पदांतस्य, यदि पद के अंत में कहीं अनुस्वार दिखता है, आपको पद के अंत में अनुस्वार दिखता है, तो उसको तो विकल्प करके परसवर्ण होता है। तो इसका अर्थ बनेगा पदांतस्य अनुस्वारस्य यई परे विकल्पेन परसवर्णः स्यात्, ये अर्थ बनेगा। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें उदाहरण दिए हैं, त्वं करोषि, त्वं करोषि, ठीक है। अब देखिएगा त्वम, ठीक है। अब ये पद है, पद है ये, आपको मालूम है त्वम, ये तो युष्मद का प्रथमा का एक वचन का है, तो ये पद है, पद के अंत में अनुस्वार है जी, ठीक है। तो यहाँ पर अनुस्वार से यही परसवर्ण से तो सामान्य था, तो उसको नित्य ही परसवर्ण हो रहा था, परंतु इन्होंने कहा कि ऐसा है जी, यदि पद के अंत में अनुस्वार होगा तो उसको हम छूट देंगे, एक बार हो भी सकता है एक बार नहीं भी हो, तो छूट दे दी। तो क्या कर दिया, इसको कर दिया परसवर्ण। परसवर्ण क्या होगा, स्थानांतरतमा लगा करके स्वर को ङ हो जाएगा, तो ङ हो जाएगा तो क्या बनेगा, त्वं करोषि, राइट। और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ऐसा ही रहेगा, त्वं करोषि, बन गई बात, ठीक है। तो मित्रों इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में कुछ और भी परसवर्ण संबंधी सूत्र हैं उनको पढ़ेंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।